शौक़ ही यही था पहलवानी का। कोई हमारे ख़ानदान में ऐसा बच्चा नहीं है जिसने पहलवानी नहीं की। टीपू ने भी कुछ अर्सा की है, मगर फिर इसके वालों के शौक़ था कि मेरा बेटा पढ़े। जब वो गारत शुरू हुई ना, उससे ये अल्लाह ताला माफ़ करे अगर ना होती तो इन दोनों ने कुश्तियाँ भी लड़नी। ये तो आजकल लड़के जो हैं वो मिल्क शेक पियो जी, ये करो भी लाहौल व बर्गर शवार में आप देख रहे हैं ना, जो बर्गर शवार में खाते हैं उनके चेहरे पे क्या रौनक है। हर बच्चे ऐसे जैसे तो तो जब उसने फार्मी मुर्गा खाना है तो फार्मी मुर्गे की तरह बैठ जाना तो नहीं जाना। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान अहमद महमूद उर्फ बच्चू पहलवान। आज हम इनसे टीपू भाई की और अमीर बिलाज के दादा अबू की जो है ना वो हिस्ट्री और स्टोरी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि पहलवानी का दौर और उनका लाइफस्टाइल उस टाइम पे कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह शुक्र। सर टीपू भाई का और अमीर बिलाज के दादा का जो उस टाइम पे ये किनका पहलवानी का दौर और लाइफस्टाइल वो लोग सुनना चाह रहे हैं। असल में जी हमारा ख़ानदानी जो पेशा था ना वो पहलवानी था, ख़ानदानी पेशा 200 साल से। तो मेरे दादा को इंडिया में खिलाफत मिली थी पहलवानी की, वो रुस्तम हिंद से। फिर वो खिलाफत आज तक हमारे पास चलती आ रही है। अभी मेरे से बड़ा भाई है उसके पास है। तो मेरे दादा रुस्तम हिंद थे, मेरे ताया दो रुस्तम हिंद थे, मेरे उस्ताद अला बख्श पहलवान वो रुस्तम हिंद थे, हमारे बनोई यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान थे। तो ये सिलसिला ऐसे चलता आ रहा था। उसमें टीपू के वालिद अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान, ये 3 भाई थे, तीनों पहलवानी। यानी कि कोई हमारे ख़ानदान में ऐसा बच्चा नहीं है जिसने पहलवानी नहीं की। टीपू ने भी कुछ अर्सा की है, मगर फिर इसके वालों के शौक़ था कि मेरा बेटा पढ़े, इसको पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसको फिर पहलवानी से उठा के इधर सेंटर मार्क स्कूल में दाखिल करा दिया। तो आगे फिर मसलन मैं था, मुझसे बड़ा भाई था, मुझसे एक छोटा था, हम भी पहलवानी करते थे तीनों। तो ये जब उससे आगे हमारी एक और नस्ल आ रही थी जिसमें हमारे भतीजे थे, वो पहलवानी कर रहे थे। तो अचानक ये हमारे घर में ये सिलसिला आ गया जिसमें सारा निज़ाम हमारा दरम बरम होकर रह गया। तो हमारा सिलसिला पहलवानी है। उसमें फिर देखें ना, ये बोलू बरादरान है, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और इनसे हमारी पहलवानी में कुश्तियाँ भी होती थी। अभी मेरे सीरियस जी नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता था। हमारे बनोई जो यूनुस पे सारा उनकी बोलू पहलवान से कुश्ती हुई, अच्छा पहलवान से हुई। फिर प्यार भी इतना था कि आप सोच नहीं सकते। बोलू पहलवान मुझे मेरे वाल से मांगते थे कि ये मुझे दे दो, मैं इसको पहलवानी कराऊंगा। फिर बिलाल यासिन है, इसके 2 चचा जो हमारे बनोई हैं। मेरी ताया की 2 बेटी हैं, सबसे बड़ी बेटी बिलाल के ससुर वो फोत हो गए हैं, ठीक है ना, उनके साथ ही। तो छोटी बेटी अभी नईम पहलवान साहब जो बिलाल के चाचा, छोटे चाचा, उनके साथ ही। तो बिलाल के जो वालिद यासिन पहलवान फरिश्ता आदमी थे, फरिश्ता आदमी। उन्होंने टीपू को बेटा बनाए थे। तो बिलाल से बड़ा बेटा तू है, यानी कितना प्यार करते थे। तो प्यार भी इतना था, पहलवानी में कुश्तियाँ भी थी। सर रिश्तों की बड़ी कदर होती थी एक। आप तो यकीन करें खौफ आता है, खौफ आता है। पहले देखें तल्लक तो है ना, तल्लक कई साल 2-2 4-4 जो है पीढ़ियों पे या समझे कि नस्लों पे। अभी भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनकी 3री 4सी नस्ल है। और लोग लाज रखते थे एक दूसरे की, एक दूसरे के घर को, एक दूसरे की माँ बहन को अपनी समझते थे, उनके दुख दर्द को अपना समझते थे। अभी मैं ट्रांसपोर्ट में हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और तौफीक दे के लोगों की मैं खिदमत करता हूँ। मैं सन 76 में पहला इलेक्शन लड़ा हूँ, ठीक है जी। अभी 16वां इलेक्शन मैंने लड़ा है। और आप यकीन करेंगे मैं चेयरमैन हूँ पूरे लाहौर का ना, ट्रांसपोर्ट का। और मेरे दोस्तों की मेरे पे बहुत आसान है, बहुत ही मेरी इज़्ज़त करते हैं। आप ये देखेंगे, मुझसे खुदा जानता है, अभी मेरा ऑपरेशन था हस्पताल में, ये बिलाज के कत्ल के बाद हस्पताल में ऑपरेशन है। और यकीन करें ऑपरेशन थिएटर से मैं निकला हूँ, मुकम्मल तौर पे मुझे होश नहीं आया। तो उस दिन मेरा इलेक्शन था, गुड ट्रांसपोर्ट मेरा इलेक्शन था।
تو دوستوں کے فون آ رہے, میں نے بولا یار ابھی میں مکمل ہوش میں نہیں ہوں, وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی. تو ہم اصل ہمارا پیشہ ابھی پھر ٹرانسپورٹ پاکستان بنتے پہلے بھی تھا, پاکستان بننے سے پہلے ٹیپو کے دادا یہ کرتے تھے بسوں کا کام, انہوں نے یہ پھر کام. اس ٹائم پہ کتنے ٹرک تھے, کوئی 10 20 50؟ اس ٹائم پہ اتنا ٹرک ہونا بہت بڑی بات تھی. اور یہ ہمارا جو اڈا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلائے, یہ سب سے بڑا اڈا یہ تھا پورے پاکستان میں ہمارا کاروبار تھا. میرا بڑا بھائی جو بابو عبدالرشید تھا نا, اس وقت نا آپ یقین کریں ایسے ہماری بلٹی ہے نا, میں چھوٹا تھا تو بلٹی کے پیچھے 62 شہروں کے نام لکھے ہوتے تھے, یعنی کہ اس وقت 62 شہروں سے کاروبار تھا بڑے بھائی کا. اور ابھی ٹرک ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ ابھی تو بہت کم ہو گئے ہیں اصل میں نا, جو جب سے یہ ٹوٹل تھے کتنے اس وقت جب سن 65 کی جنگ تھی نا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت 30 ٹرک تھے, 27-28 کے قریب. اور لوگوں کے علیحدہ اور ابھی بہت کم ہے. ابھی جو 30 سال تو ہو گئے ہیں, ہم اس جھگڑے میں کاروبار پہ دھیان ہی نہیں دے سکتے ہم. یہی تو دکھ کی بات ہے. ابھی آپ یقین کریں ٹیپو نا, اس کو بڑا شوق تھا کہ میں اس کو MP کا الیکشن لڑاؤں گا بلاج کو. تو اس کو تعلیم دلا رہا تھا ادھر دبئی میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بہت خواہش تھی, مجھے کہتا ماموں دعا کرے میں اس کو الیکشن لڑاؤں گا. سر مجھے بتائیں کہ ٹیپو بھائی کا جو لائف سٹائل, ان کا جو ادھر خوف کا ہوتا تھا کہ لوگ محبت اور پیار کرتے تھے. ہمارے خاندان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بدتمیزی سے بلاؤ یا کوئی گالی نہیں. ابھی میں نے بولا نا, دیکھو نا, اگر ہم ایسے ہوں لوگ تو پھر مجھے ووٹ تو نا لوگ دیں, لوگ مجھے پیار تو نہ کریں. ابھی 50 سال مجھے ہو گئے ہیں, 50 سال یہ سیاست میں. اچھا مجھے بتائیں کہ ٹیپو بھائی نے بھی پہلوانی کی ہے, ان کی سب سے جو ہیوی پہلوانی اور دنگل کس کے ساتھ ہوا تھا مقابلہ؟ نہیں, اس سے پہلے یہ دوسری چھوڑ گیا تھا نا, ٹرانسپورٹ میں آ گیا تھا. ویسے سارے خاندان ٹیپو, پھر اس کے تایا کا بیٹا تھا وہ ناصر محمود بولا پہلوان, وہ بھی پہلوانی کر رہا تھا. یہ جب معاملہ قتل و غارت شروع ہوئی نا, اس سے یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر نہ ہوتی تو ان دونوں نے کشتیاں بھی لڑنی تھیں. پھر وہ سارا معاملہ وہیں رہ گیا, کیونکہ آزادی ختم ہوگی تو آپ نے کیسے باہر نکلنا, کیسے باہر آنے جانا, وہ سارا معاملہ ہمارا ختم ہو گیا. آندہ نسل بھی. اور آگے جو بچے ہیں ان کو اس میں لائیں گے پہلوانی میں؟ نہیں جی, ابھی تو بہت مشکل ہے. وہ ایک وجہ یہ بھی ہے نا جی, گھر کے کھاڑے اپنے بچے سکیور کر کے. ہماری گورنمنٹ کو دلچسپی نہیں ہے اس پیشے سے نا. یعنی بڑی زبردست یہ گیم تو ہے, مگر گورنمنٹ سرپرستی نہیں کر رہی نا. دوسری بات غربت ہے, تو پہلوانی میں تھوڑا سا پیسہ چاہیے خوراک کا. وہ ایک عام آدمی خوراک نہیں کھا سکتا, لے سکتا. ایزیلی کر سکتے ہیں پہلوانی کرنی, اس میں خوراک کا کیا ہے؟ نہیں, پہلوان جب آپ محنت کریں گے تو آپ نے خوراک بھی کھانی ہے, تو پھر جسم بنے گا نا. اکثر نارمل روٹی کھا لی, ملک شیک پی لیا, دودھ شود ہے. یہ تو آج یہ والی پہلوانی جو آج چل رہی ہے بچوں کی, میرا بھائی, یہ تو آج کل لڑکے جو ہیں جم جا رہی ہیں وہ ملک شیک پیو جی, یہ کرو. نہیں, ہمارے پیشے میں تو جب صبح آپ کو اٹھے ہیں نا جی, سب سے پہلے آپ کو مکھن ملنا ہے. زبردست, ٹھیک ہے جی, مکھن ملنا ہے. اس کے بعد آپ کو بولنا چلو بھی رومالی باندھے شروع ہو جاؤ, ادھر فارغ ہونا ہے. پھر آپ کو بادام ملنے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے نہانا تو گھر میں جا کے گوشت ملنا ہے, روٹی نہیں ملنی, خالی گوشت ملنا ہے, خالی گوشت. وہ جو اس کے ساتھ اوپر گھی ہے اس میں پڑا سالن میں, وہ پاس ہی دہی پڑا ہوتا ہے, اس میں ڈال دینا ہے, انگلی مارو وہ بھی پیو سارا. اس میں کام صرف پہلوانی کا ورزش ہے, خوراک ہے ورزش. دوپہر کو جب اٹھنا ہے پھر آپ کو پانی شانی ٹھنڈا ملنا ہے. اس کے بعد آپ نے کسرت کرنی ہے, پھر بادام ملنے ہیں. پھر اللہ و برگر شوار میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو برگر شوار میں کھاتے ہیں ان کے چہرے پہ کیا رونق ہے؟ کوئی رونق ہے کسی چہرے پہ؟ تو پھر ہر بچے ایسے جیسے تو ہونا. دیکھیں کیونکہ ہم لوگ بڑے انٹرسٹ ہیں پہلوانی میں. آپ یقین کریں, آج سے 30-40 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یقین کریں مسلمان کہ ایک عیسائی کا بیٹا نا, بچہ ہے, اس کے چہرے پہ بھی نا چکنائی ہوتی تھی.
ऑयली ज़रा स्कीम, ठीक है नहीं। तो जो मुसलमानों के बच्चे थे यहाँ पर सुर्ख लाल होते थे, होंठ सुर्ख लाल होते थे। आज किसी स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, अंदर से बच्चा 500 निकलेगा ना तो 500 मुरझाया हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। कोई आपको नहीं नजर आया कि जिसके होंठ को सुर्ख हो, सारे मुरझाए। ये खुराक है बस। खुराक फिर देखो ना जी, खुराक तो असल है ही नहीं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हमारे दूध है, वो चाहे 200 रुपये किलो ले ले, चाहे 500 रुपये किलो ले, वही है। मिलना मिलावट वाला आपको। हर चीज़ यहाँ मिलावट वाली मिलनी है। आपने भी की अपने टाइम पे पहलवानी? जी हाँ जी। तो आपने कोई स्टूडेंट, कोई लड़के आगे तैयार किए थे? नहीं, हम हमारी कुछ खुद ना कुश्ती थी, मेरे बड़े भाई की भी तैयारी थी फुल। तो हमारे वालिद साहब ना हमारी जवानी में फौत हो गए, फिर हमें कारोबार संभालना पड़ा भाई के साथ, बड़े भाई, इसलिए अब फिर हम आगे सिलसिला चल नहीं सकते। मुकाबले वगैरह या नहीं कुछ नहीं ऐसा? कर सकते घर में। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो पहलवानी है, ये शौक के लिए कर सकती हैं या ज़रूरी के लड़ाई करनी तो फिर ही करना है? देखें जी, आज से 40 साल 50 साल पहले जाए ना, तो कोई आदमी ऐसा नहीं था जो घर से आके खाड़े में आता था, तेल मला थोड़ा बहुत उसने किया, अब तो कसरत, वैसे ही नहाया जरूरत नहाया नहीं जी, हर बंदा शौक ही यही था पहलवानी का। तो आज का तो वो आप जो ऐसे बता रहे हैं बर्गर चरगा, उसका शौक है। यकीन करें, हम तो हैरान हैं कि आज नस्ल को देसी गोश्त देना वो नहीं खाता, मुर्गा खाएगा वो, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे तो जब उसने फार्मी मुर्गा खाना है तो फार्मी मुर्गे की तरह मैं बैठ जाना, तो नहीं जाना। जो फार्मी मुर्गे से खुद चला नहीं जाता, तो इन्होंने क्या चलना तो क्या चलाना है आगे? अच्छा, तो जो चंद पहलवान या कुछ रह गए हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें? पहलवानी आगे बरकरार रखें या छोड़ दें? नहीं जी, कोई कुछ पहलवानी के लिए जो शौक से कर रहे हैं? कुछ लोग हैं जो अब भी इस पेशे को जारी रखे हुए हैं, उनकी बड़ी हिम्मत है। ऐसे ही है। असल में वही बता रहा हूँ बात, असल में महंगाई इतनी है कि अगर आप आधा किलो भी गोश्त लें तो वही 1200-1300 को बनाएगा देसी, क्योंकि बड़ा गोश्त नहीं खाते ना पहलवानी में, छोटा ही खाना होना। तो 2500-2600 का किलो गोश्त कौन लेगा? तो पहले तो मामूली बात से यकीन करें, जो किलो गोश्त कुछ नहीं था। ये जारे से बड़ा था सेला, जारे का बड़ा सेला। ये पढ़ता था इधर मुस्लिम वाला स्कूल में, हमसे बहुत छोटा था, यकीन करें, ऐसे ही इस बच्चे जैसा। जितनी दफ़ा मैंने उसको देखना ना, हाथ में नान ऊपर छोले खा जाए, तो मैंने उसको फिर गुस्से भी होना। यानी कि खाने का शौक़ था और कसरत का शौक़ था, खाने का शौक़ और कसरत का। अच्छा, जारा पहलवान भी सही। उसको अल्लाह ताला ने, अगर कहीं वो इंडिया जाता तो उस वक्त भी करोड़ों कमाता वो, उस टाइम पे इंडिया जाता तो। सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि जारा पहलवान जब घोड़े पे बैठता था, अभी एक पाँव रखता था और घोड़ा एक दफ़ा कहता था कि नहीं, वो घोड़े इतना मतलब कि वेट था घोड़े उसका। पर नहीं, वेट नहीं, वो कुदरती उसमें ताकत है। देख ना, बाप दादा ले लें, उधर से नान का ख़ानदान ले लें, दोनों तरफ से पहलवान थे, उसमें अल्लाह ताला ने वो खूबी दी थी। नान का दाद का जो बोलते हैं ना पहलवान, कुदरती अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया। अल्लाह अच्छा, ताला इस पे भी होता है कि बड़ा दुख हुआ उसकी मौत में ना, उसकी मौत में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारे से तो बहुत छोटा था ना, और बड़े भाई से बहुत प्यार था, मेरे बड़े थे ना, बहुत ज़्यादा प्यार था भाई बहन का। तो जब वो डेथ हुई है ना, उस दिन भी किसी को पता नहीं था कि ये फोत हो चुका है। वो बेचारा हार्ट अटैक, वो फोत हो। सोया हुआ। हाँ, वो शेर लेके गया हुआ था इधर से, बड़े भाई से, शेर का बच्चा। तो बड़े भाई ने भेजा घर, अपने या शेर बच्चा तो लेके आया। वो गया तो उसकी वालदा ने कि पता नहीं बीबी हमशीरा ने बोला कि वो सोया हुआ है। वो फिर आ गया, फिर बड़े भाई ने भेजे यार कि जा, फिर गया तो उसने बोला उठाओ इसको, उठाने लगे तो फिर पता चला अगर ना होता तो उन्होंने कहना था सोया ही है। क्या जी। और कुदरती ताकत थी, और हमारी तो बहुत हया करते थे हमसे छोटे, क्योंकि जो उसके वालिद थे वो इतना खूब प्यार करते थे, यकीन करें, हमें अपनी औलाद से ज़्यादा वो हमें तरजीह देते थे। बोलू पहलवान, पा अच्छा, पा गोगा, अकी पहलवान, हमारे लिए बहुत बहुत एहतराम। अच्छा सर, लास्ट पे ये एक चीज़ बता दें कि ये पहलवानी है, इसमें पहले बॉडी चेक की जाती है कि मतलब कि जैसे अभी मैं नहीं, हमें झूठ है। पहलवानी मैं कर सकता हूँ? हाँ, क्या समझ? क्यों नहीं, अभी तो नहीं कर सकते। क्यों अभी क्या है मुझे? नहीं, अभी क्या, अभी ठीक नहीं? अभी तो आप
10 मिनट निकालेंगे तो आप टांगे कांपनी शुरू हो जाएंगे। ना करे भाई साहब, ना तो सच्ची ये आपने जो है ना बैठ के लगानी है, डंड लगाने, तो अब कहाँ लगाएंगे? नहीं होगी। अभी मुश्किल है। मुश्किल है जी पहलवानी वाला काम, और पहलवानों के लिए ये बड़ी वीडियो ख़ास है, वो ज़रूर देखें इसको, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।